नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगी है। और एक क्वेश्चन आप सभी का है जो है कि आपत्ति दर्ज कराने वाले को ही बोनस अंक मिलेगा क्या। ये बोनस अंक है जो जिसने आपत्ति दर्ज कराई है, जिसने 300 रुपये एक क्वेश्चन पे लगाए, क्या उसी को बोनस मिलेगा या एक ने आपत्ति दर्ज करा दी तो उस प्रश्न पे सभी को बोनस मिलेगा। इस क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और संपूर्ण विश्लेषण इसके बारे में लेकर आया हूँ। किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जब तक आप चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो देखने के बाद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें रीट लेवल फर्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। इसमें बोर्ड ने माना है पूर्व अनुभव, जबकि ज़्यादातर बच्चों ने प्रतिबिंबन या कल्पना या तर्क ये इनमें से किया है, परंतु पूर्व अनुभव को सीखने का हिस्सा माना है सभी ने। परंतु बोर्ड ने कहा है कि ये सीखने का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें भी रिट लगी है और मिल सकता है इसमें आपको एक बोनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डाउन संलक्षण का कारण है। तो डाउन संलक्षण का कारण बोर्ड ने माना है त्रिगुण सूत्रता 21 और सभी ने 22 किया है कि डाउन सिंड्रोम मतलब 23 से 1 कम करके 22 किया है ज़्यादातर लोगों ने। परंतु इसमें आपको बोनस नहीं मिलने वाला क्योंकि इसमें त्रिगुण सूत्रता 21 ही होती है। बहुत सारे लोगों ने इस पर भी जो बोनस पॉइंट की मांग की है, इसमें भी रीट लगाई है, परंतु इसमें आपको बोनस मिलने की संभावना बहुत कम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। तो इसमें लोगों ने क्या है कि 4 ऑप्शन है कि निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। तो इसमें क्या है कि प्राप्तांकों की बारंबारता और गणना की समरूपता, इन दोनों में लोग उलझ के गणना की समरूपता जो है उसमें बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, परंतु इसमें बोर्ड ने प्राप्तांकों की बारंबारता माना है और मेरे हिसाब से इसमें भी आपको बोनस पॉइंट मिल भी सकता है। और वैसे बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा इसमें, या तो सी और डी में से एक आंसर होगा, सी और डी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें संभावना है कि आपको मिल भी जाए और नहीं भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि ये जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें बोर्ड ने माना है कि समान प्रतिरूप का सिद्धांत, ठीक है, इसमें समान प्रतिरूप का सिद्धांत माना है बोर्ड ने, परंतु इसमें कुछ लोगों ने कहा है कि सतत विकास का सिद्धांत भी इसमें बनता है, क्योंकि ऊपर देखिए विकास आजीवन चलता रहता है, तो आजीवन के हिसाब से इसमें सतत विकास हो सकता है। तो उसमें आजीवन चलता रहता है, इसके हिसाब से अगर सतत विकास मान भी ले तो क्रम एक सा रहता है, इसके हिसाब से समान प्रतिरूप होता है। तो इसमें भी काफ़ी लोगों ने रिट लगाई है और इसमें भी हो सकता है कि ए या सी दोनों मान लें, क्योंकि इसमें भी तो बोर्ड का कुछ वीक पॉइंट है ना, तो ए और सी दोनों में से माना जा सकता है। वैसे बोर्ड ने फिलहाल तो इसका सी माना है, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो इसमें बोर्ड ने माना है 30:1। अब कुछ विद्यार्थियों ने रीट लगाई कि इसमें 40:1 या 35:1 होना चाहिए, परंतु इसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें 30:1 ही होता है और इसमें 30:1 की संभावना है, 30:1 ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यावधि परीक्षा का एक उदाहरण है। तो मध्यावधि परीक्षा का उदाहरण है, इसमें बोर्ड ने माना है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्यों माना है कि मध्यावधि परीक्षा है जो अर्धवार्षिक है, उसके अंक है वो अपने मतलब अंतिम जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें जोड़े जाते हैं, इसलिए इसको योगात्मक माना है। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि ये रचनात्मक होना चाहिए, इसमें आपको बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये योगात्मक ही होगा, क्योंकि ये मिड टर्म है। मिड टर्म्स होता अगर तो यहाँ पे रचनात्मक होता, परंतु ये मिड टर्म है और इसका जो अंक है वो आपकी रिपोर्ट कार्ड में काउंट होते हैं, इसलिए ये बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग वंशानुगत है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों ने ADHD मतलब एड्स उसको माना है, परंतु इसमें वो नहीं होगा क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो देखिए आप, ये देखिए, हाँ इसमें देखिए, अब इसमें देखो इसको क्या माना है कि ये इसको जन्मजात नहीं माना है। ठीक है, ये जन्मजात नहीं है। और ये देखिए इसमें ये जो डिसऑर्डर है मेंटल डिसऑर्डर्स, उसमें भी आप देखिए इनको मेंटल डिसऑर्डर माना है, इसलिए इसमें क्या है कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसी को ही राइट माना है बोर्ड ने और ये ही राइट है क्योंकि इसका प्रूफ है
इसलिए इसमें आपको बोनस पॉइंट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। तो इसमें बोर्ड ने भाटिया बैटरी माना है, लोग इस पर भी रीट लगा रहे कि रोसा परीक्षण होगा, परंतु विथ प्रूफ इसमें भाटिया बैटरी ही होगा क्योंकि यही बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, इसलिए इसमें भी बोनस पॉइंट मिलने की संभावना बहुत कम बन जाती है। ऐसे तो लगाने में अपन कोई से भी क्वेश्चन के रीट लगा सकते हैं। अब देखिए शिक्षण की खेलकूद विधि किस पर आधारित है, तो इसमें बोर्ड ने माना है वृद्धि और विकास का सिद्धांत उस पर आधारित है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षण का समाजशास्त्री सिद्धांत उस पर आधारित होनी चाहिए। हाँ, मानते हैं कि खेल कूद में सामाजिक प्रक्रिया होती है, परंतु वृद्धि और विकास से बढ़िया कोई प्रक्रिया थोड़ी हो सकती है। सामाजिक प्रक्रिया में आप देखिए विकास आ जाता है, सारा सामाजिक मानसिक सारा विकास। और वृद्धि की बात करें तो सारा शारीरिक वृद्धि, तो इसमें तो बी है, बी को माना है राइट, और इसमें ज़्यादातर संभावना है कि ये बी ही राइट होगा। ठीक है, तो इसमें भी बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा, इसमें फिलहाल बी राइट है और हो सकता है इसमें बी ही राइट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है, तो इस विधि को बोर्ड ने फिलहाल अनुकरण विधि मानी है, परंतु विद्यार्थी मांग करें कि ये अनुकरण नहीं जैकटोट विधि होनी चाहिए, क्योंकि और ये भी बात सही है, इसमें जैकटोट विधि होने की संभावना है और जैकटोट विधि होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर एक शिक्षक श्यामपट्ट पर लिख देता है और बच्चा अगर उसका अनुकरण करके अपने स्लेट पे लिखता है तो फिर ये जैकटोट विधि है। और इसमें अनुकरण विधि बोर्ड ने अगर माना है तो इसमें आपको बोनस की पूरी संभावना है कि इसमें बोनस मिल जाए। ठीक है, अब ये एक है डॉक्टर चंद्रा है वो अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। तो इसमें क्या है कि साहस को यहाँ पे गुण माना है, क्योंकि यहाँ भाव नहीं है। अगर केवल अकेला साहस शब्द आता तो भाव होता, परंतु ये शब्द के साथ ये पूरे वाक्य के साथ अगर साहस शब्द आया है तो इसमें ये गुण ही होगा, डॉक्टर चंद्रा का गुण है, न कि ये यहाँ पे भाव है। और अगर आप बात करें लेवल सेकंड में भी एक क्वेश्चन आया है जहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं था, उसके स्थान पे भाव और गुण दोनों दिए हुए थे, तो वहाँ पर भी इसको ये गुण ही होना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर चंद्रा के साथ है, जो वाक्य है उसके साथ आया, तो वहाँ पे ये गुण है। अगर ये अकेला आता कि व्याकरण की कोटि से केवल साहस शब्द की बात करते तो ये भाव होता, परंतु इसमें क्या लिखा गया है कि वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस प्रकार का जो विशेषण है जो भी है तो उसमें ये गुण ही होगा, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त है तो गुण है, और अगर अकेला है तो भाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया, तो इसमें कौन सा काल है वाक्य में, तो इसमें बोर्ड ने माना है कि पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि ये सामान्य भूतकाल होना चाहिए, तो ये भी बात सही है, सामान्य भूतकाल होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण भूतकाल के ऊपर बात करें तो उसमें दिलों पर शासन किया था, अगर यहाँ पे था और जुड़ जाता तो ये पूर्ण भूतकाल होता, परंतु फिलहाल बोर्ड ने पूर्ण भूतकाल ही इसको माना है, तो संभावना है कि इसमें आपको बोनस पॉइंट मिल सकता है। सामान्य भूतकाल का वाक्य भी इसी प्रकार का होता है, इसलिए इसमें बोनस मिलने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। अब इसमें क्या है कि डाल्टन प्रणाली को बोर्ड ने माना है, परंतु डाल्टन प्रणाली व्यर्थ हो भी सकती है और नहीं भी। अब प्रोजेक्ट प्रणाली, मोंटेसरी और किंडरगार्टन, अब अपन बात करें प्रोजेक्ट प्रणाली और डाल्टन में, तो बोर्ड ने फिलहाल डाल्टन माना है, परंतु प्रोजेक्ट प्रणाली भी तो छोटे बच्चों के लिए व्यर्थ है ना, क्योंकि बच्चे प्रोजेक्ट थोड़ी बना सकते हैं। तो डाल्टन और प्रोजेक्ट दोनों में लड़ाई चल रही है, बोर्ड ने डाल्टन माना है, परंतु संभावना है प्रोजेक्ट भी सही हो जाए आपका और इसमें बोनस पॉइंट आपको मिल सकता है। बात करें, ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसमें बोर्ड ने चाइना एंड जापान माना है। ठीक है, परंतु इस पर भी मतलब रीट लगाई गई है कि फ्रांस और जो ये ब्रिटेन है ये होना चाहिए, और इसमें आपको बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड के पास प्रूफ है कि इसमें चाइना और जापान हो, और इसमें चाइना और जापान ही होगा। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन आपके रीट लेवल फर्स्ट में मैथ के आए हुए हैं, ये एक तो ये क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये है और एक थर्ड क्वेश्चन ये है। ये 3 क्वेश्चन मैथ में आए हुए हैं जिनको आउट ऑफ सिलेबस माना गया है, इस पर रेट लगी है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, परंतु ये देखिए आपके जो सिलेबस में इसके बारे में भी कुछ अंकित किया गया है कि समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएँ, बिंदु रेखा, किरण रेखा, खंड कोश व उनके प्रकार, तो इसमें वो क्वेश्चन है वो सम्मिलित होते हैं, तो हो सकता है उसमें आपको बोनस की आशा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
और फिर पता नहीं अगर ठोस सबूत अगर आपके पास हो तो बोनस मिल भी सकता है। तो ये थे आज के लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन। और लेवल सेकंड के क्वेश्चन की बात करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेवल सेकंड के जो क्वेश्चन है वो मेरे द्वारा एक वीडियो में बताए गए हैं, तो आप उनको वहाँ से देख लीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।